नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारी पहली होती है, बाद में मायके की। रानी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, इस महीने की 15 तारीख को मेरी बहन की शादी तय हो गई है। मेरी मम्मी पापा ने तो 10 दिन पहले ही आने को कह दिया है। इसमें सावित्री जी ने कहा, इतना क्या उछल रही हो? शादी है बहन की, कोई खजाना तो नहीं मिल गया ना? 10 दिन पहले जाओगी तो यहाँ कौन संभालेगा? अब मेरी क्या इतनी उम्र है कि घर के काम कर सकूं? रानी, पर मम्मी जी, मेरे घर की आखिरी शादी और घर की बड़ी बेटी होने के नाते मेरे भी कुछ फर्ज हैं। घर में तो मेरा पहले तो जाना बनता है ना। सावित्री जी, बड़ी बेटी का फर्ज तो अच्छे से याद है तुम्हें, पर यह बात याद नहीं है कि तुम इस घर की इकलौती बहू भी हो। उसके भी कितने सारे फर्ज होते हैं। मैं जब यहाँ बैकर आई थी तब तुम्हारे चाचा जी, बुआ जी सब स्कूल जाते थे। आने के बाद मेरी सास ने कभी उनका कुछ नहीं किया, सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही डाल दी थी। मायका तो पग फेर के बाद फिर कब गई यह याद ही नहीं। तो क्या मेरे भाई बहनों का बहना हुआ? रानी अब कुछ नहीं कहती और उदास होकर वहां से चली जाती है। रात को रानी अपने पति अनिल को सारी बातें बताती है। अनिल, तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। तुम तो बस बहन की शादी में जाने की तैयारियां करो और जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करो। रानी, पर कैसे? अनिल, वह तुम बस देखती जाओ। अगले दिन अनिल दफ्तर के लिए निकल ही रहा होता है, तभी उसकी माँ कहती है, बेटा, आज लौटते वक्त घर का राशन ले आना। यह कहकर वह अनिल को एक लिस्ट थमाने लगती है। इससे पहले कि वह बोलती, उस लिस्ट में क्या है? अनिल कहता है, नहीं माँ, दफ्तर से लौटते वक्त मुझे देर हो जाएगी। मुझे रानी के मम्मी पापा ने शादी के लिए कुछ खरीदारी के लिए साथ चलने को कहा है। आप यह लिस्ट रानी को दे दीजिए, वह ले आएगी। यह कहकर अनिल चला जाता है। अब तो आए दिन ऐसा ही होता था। अनिल दफ्तर से शॉपिंग और छुट्टी के दिन भी शादी के कामों में व्यस्त रहता था। इधर सावित्री जी की सारी फरमाइशें रानी पूरी करती। इन दिनों सावित्री जी यह देखती है कि रानी कितने अच्छे से घर की जिम्मेदारियां निभा रही थी, पर वह उसकी तारीफ करना नहीं चाहती थी। फिर एक रात सभी खाने पर बैठते हैं। सावित्री जी कहती है, कल को सभी को सुबह मंदिर में दर्शन के लिए जाना है। भी अचानक से अनिल का फोन बज उठता है। अनिल फोन पर बात कहता है, माँ, मैं कल आप लोगों के साथ नहीं चल सकता। रानी के यहाँ जाना है, वहाँ कुछ समस्या हो गई है। अनिल के इतना कहते ही सावित्री जी तुनक कर कहती हैं, बेटा, कई दिनों से देख रही हूँ बहू के घर के शादी के पीछे तू इतना भाग दौड़ कर रहा है, जैसे तेरे घर पर ही शादी हो। बेटा, यहाँ के काम पर भी थोड़ा ध्यान दे। अकेली बहू क्या क्या करेगी? ससुराल के पीछे इतना बावला हो रहा है कि अपने घर को ही भूल गया। रानी, मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारी पहले होती है। सावित्री जी, हाँ, पर इसका इन सब से क्या लेना देना? रानी, मम्मी जी, शादी तो अकेले मेरी नहीं हुई है, इनकी भी हुई है, तो इसलिए मैं अपना ससुराल संभाल रही हूँ और यह अपना। हाँ, वह बात अलग है कि इनके ससुराल में इनकी बहुत इज्जत है और मेरे सासू जी ने मेरी कभी कदर नहीं जानी। नील मंद मंद मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी है मैंने। वाह रानी, कमाल की एक्टिंग कर रही हो। तू क्या खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है? सुन रहा है यह क्या कह रही है? अनिल, सही तो कह रही है माँ।
इसे अपना ससुराल पहले संभालना चाहिए तो मेरे ससुराल को भी संभालने वाला तो कोई होना चाहिए ना। जैसे रानी यहाँ की इकलौती बहू है, मैं भी तो फिलहाल वहाँ का इकलौता दामाद हूँ। रिजी चुपचाप खड़ी थी। कहना तो वह बहुत कुछ चाह रही थी, पर आज अनिल और रानी ने उनकी बोलती बंद कर दी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।